Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Math. Today in my physics class, I am going to teach concept of light. आज हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट लाइट के बताने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने क्या दिया था, कौन सा फार्मूला दिया था और मास और एनर्जी में इक्विवेलेंस में आइंस्टीन का क्या कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आइंस्टीन का फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन एंड एवरी कंपटीशन एग्जामिनेशन एंड एवरी एकेडमिक एग्जामिनेशन आल्सो। सो आई वांट टू से आइंस्टीन mass energy equivalence formula. First of all, we know that Einstein's equation. Albert Einstein famous mass energy equivalence formula. अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था जो कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंस के नाम से ये फेमस है। इट मीन्स इसका ये मतलब था कि दैट द एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई एंड द मास स्मॉल एम आर इंटरचेंजेबल। ये एनर्जी और मास आपस में इंटरचेंजेबल होते रहते हैं। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, आपस में इनकी चेंजिंग होती रहती है। एंड आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग्स। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के दो फॉर्म्स हैं, लेकिन एक ही चीज़ के फॉर्म है, केवल स्वरूप उनके बदल गए, क्योंकि फॉर्म उनके बदल गए, बाकी चीज़ वो एक ही है। द कांस्टेंट सी स्क्वायर, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर कांस्टेंट है, इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। वो क्या है? लाइट की स्पीड है, जो कि लाइट की स्पीड में स्क्वायर करके ऑब्टेंड किया गया है। विच शोज, जो कि दिखाता है, क्या दिखाता है? विच शोज दैट ए टिनी अमाउंट ऑफ मास, कि कोई भी बहुत कम अमाउंट में जो मास होता है वो कंटेन्स ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि वो बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी को कंटेन करता है। द फार्मूला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज गिवन बाई द आइंस्टीन, वेयर इज द एनर्जी ऑफ लाइट, m is the mass of energy packet, c is the velocity of light. Here the square of c, velocity square, is used in the formula of the Einstein, is directly proportional to mass and directly proportional to square of the velocity. अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर मास इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज करेगा। और सी क्या है? सी तो आपको वही वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये सी क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसको हम लाइट कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो मास है, अगर आपका मास कम रहेगा तो एनर्जी भी कम रहेगा, एनर्जी कम रहेगा तो मास भी कम रहेगा। तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी और मास। ठीक, तो आगे हम इसके चलते हैं कि यहाँ पर ई क्या है। ई जो है वो एनर्जी है, और ये एनर्जी जो मेजर की जाती है वो जूल में। जो आइंस्टीन इक्वेशन में जो हम लोग एनर्जी मेजर करते हैं इन जूल, और मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। आइंस्टीन इक्वेशन में जो मास दिया गया है वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, सी जो है लाइट की स्पीड है, और किसमें? वैक्यूम में। किसमें? कहा किसमें है? वैक्यूम में। और इसकी जो वेलोसिटी होती है, हम आपको कल बताए थे कि सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर अगर किलोग्राम पर सेकेंड में वैल्यू रखना है तो ये सी की वैल्यू नियर अबाउट हो जाती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट दिया था लाइट के सेंस में। आइंस्टीन ने रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द मास यूजिंग द कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। लाइट की वेलोसिटी का इन्होंने कांस्टेंट दिया था, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम इसको किलोमीटर पर सेकेंड में मेज़र करना चाहें तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आप ये समझिए, मास और एनर्जी का यही रिलेशन है कि आपस में जो है एक दूसरे में
इंटरचेंजेबल होते हैं, आपस में एक दूसरे से बदलते रहते हैं। एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आज आप बताइए, आपको हमारी ये वीडियो जो हमने आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूले का इक्वेशन दिया, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर जनरली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन में। इसलिए आज हमने इसको विस्तार से आपको बताया है। तो आज के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम कल नेक्स्ट टॉपिक में, लाइव के ही नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। वैसे हम न्यूमेरिकल तो सॉल्व आपको कराएंगे ही, लेकिन आप भी इस पर कुछ बुक्स से न्यूमेरिकल लेकर सॉल्व कीजिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। हम स्टूडेंट एक टॉपिक लेके आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, तो बहुत ही अच्छा आगे चल के रहेगा कि आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़नी होंगी, आपको जो पढ़ाया गया वो चीज़ें याद रहेंगी। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।